आज हम बात करेंगे जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान दोबारा से एक्टिव हो रही है और ऐसी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने कई जगह चौकियां बना ली हैं और भत्ता लोगों से दोबारा मांग रहे हैं। गो के हुकूमत की तरफ से इस चीज़ की कोई तरदीद या तायीद नहीं हो सकी, लेकिन चूंकि काफ़ी जगहों से ये बात सामने आ रही, तो ज़रूर इसमें कोई ना कोई हकीकत होगी। लेकिन इस दफ़ा दो तीन फ़र्क है। एक तो ये समझने की ज़रूरत है कि आज तो हमें पता है कि बातचीत हम करते रहे हैं अफगान तालिबान के तवसत से इनके साथ। लेकिन शायद इन्होंने जिद पकड़ी, और उस वक्त मैं ये कह रहा था कि लड़ाई तो किसी भी वक्त हो सकती है, और ये कोई हमारी कमजोरी नहीं है कि हम इनसे बात करना चाह रहे हैं। हम एक मसले का हल चाह रहे हैं, ख़त्म करना चाह रहे हैं। और वो आपने देखा कि हुकूमत ने फिर एक इन कैमरा ब्रीफिंग दी तमाम पार्टीज के सरबराहान को, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी ये बातचीत हुई। तो चूंकि उसकी तफसीलात तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर थी पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से कि जब तक वो हमारे आइन को नहीं मानेंगे और हथियार नहीं फेंकेंगे, उस तक उनके साथ कोई उनके मजीद कोई मुआहदा नहीं हो सकता। और मेरा ख्याल ये बिल्कुल मुनासिब बात है। तो अब ये है, एक तो वो इतने मजबूत नहीं है जैसे कि वो पहले थे। जैसे उनके पीछे वहां पर रॉ का बाकायदा एक नेटवर्क था अफगानिस्तान में, वो भी नहीं है। और उनको इस तरीके से तायद भी हासिल नहीं है अफगान तालिबान की, मेरी नज़र में, क्योंकि उन्होंने वादा कर रखा है दुनिया से कि वो किसी को अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे किसी के खिलाफ। तो इस लिहाज से ये एक कमज़ोर उनकी कोशिश हो सकती है तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, कि कोई इस किस्म का काम करें। लेकिन एक बात, बड़ी तब्दीली ये है कि आपने देखा होगा कि स्वात में भी और वजीरिस्तान में भी अवाम की तरफ से बहुत बड़ी रेजिस्टेंस आई है। अवाम ने जुलूस निकाले हैं, अवाम ने उनकी मुखालफत की है। पहले वो अवाम ही की तायद की बुनियाद पर कोई काम कर लेते थे, जिस इलाके में होते थे कोई ना कोई उनको वहाँ मिल जाता था, शेल्टर मिल जाता था। अब उनके लिए छुपने की कोई जगह नहीं है। उधर से अफगान तालिबान उनको अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे सरेआम, इधर से पाकिस्तानी अवाम उठ खड़े हुए हैं। और फिर ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए वो कोई इतना बड़ा मसला इंशाल्लाह नहीं होंगे जैसे कि पहले था। क्योंकि पहले और भी बहुत सारे अवामिल थे जिनकी वजह से हमें ज़्यादा सख्त एक दुश्मन से हमारा वास्ता था। तो ये जल्दी इंशाल्लाह इन पर काबू पा लिया जाएगा। और एक और चीज़ का इम्कान भी है, जो कि मेरा अपना तजिया और गलत हो सकता है, लेकिन जब तक कोई मालूमात ना है कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐन मुमकिन है कि अफगान तालिबान ने उनको हरी झंडी दिखा दी हो, झंडी करा दी हो, सॉरी, हरी झंडी नहीं, कि उनको ये कहा हो कि आप अब हमारा इस्तेमाल नहीं कर सकते सरजमीन, और आपको यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। और वो अंडर प्रेशर वहां से निकल कर यहाँ पर पहुंच रहे हैं और टुकड़ियों में अपनी कार्रवाइयां कर रहे हैं। तो अगर ऐसी ही बात है तो बहुत ही खुशाइन बात है। मेरा ख्याल उधर से अगर उनको वो ना जमने दें, उनके वहां पर कैंप ना बनने दें, यहाँ पर हम इनका जो है ना इनसे नबर्द आजमा हो जाए, तो इनके लिए कोई जगह नहीं होगी सिवाय बातचीत के। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हर जो भी आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है वो आखिरकार बातचीत से ही हल होता है। और आप ये भी देखें कि आपने देखा होगा कि हमारे ही कुछ दोस्त जो बलोच बंदूक बरदार लोग हैं, जत्थे, उनकी हिमायत करते हैं और कहते हैं उनसे बातचीत करें, वो अपने लोग हैं। और ये जो कि यहीं के कबाइल के लोग हैं, ये जब इनसे जब बातचीत की बात होती बहुत मुखालफत करते हैं। अरे भाई, अपना ये बयानिया तो एक बना लो कि आपने बंदूक बरदार जत्थों के साथ बातचीत करनी है या नहीं करनी है। नहीं करनी है तो फिर बलोचों से भी नहीं करनी है, इनसे भी नहीं करनी है। अगर करनी है तो फिर दोनों से करनी है, बलोचों से भी करनी है और इनसे भी की जा सकती है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत की ये पॉलिसी के पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात भी करो, अपनी बात बता दो जो हमारी हदूद हैं, रेड लाइंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और अब हथियार नहीं उठा सकते। बाकी आप आके इधर सेटल हो जाएं, अपने कबीलों के साथ मर्ज हो जाएं, और कबीले आपकी गारंटी दें। तो मेरा ख्याल के बलोचों से भी बात हो सकती है, जो अलहदगी पसंद जिन्होंने अपना ग्रोह बनाए हुए हैं, BLA और बाकी, और इनसे भी बात हो सकती है मेरे अपने ख्याल में। बहरहाल, हुकूमत चूंकि आजकल मालूमात फराहम नहीं कर रही, इसलिए कोई सही तरीके से कहा नहीं जा सकता। मेरा अपना अंदाजा ये है कि ये एक टेम्परेरी फिनोमेना है, जिस पर इंशाल्लाह जल्दी काबू पा लिया जाएगा। और इस दफ़ा ये आखिरी कील ठोंक दी जाएगी, और इसके बाद इस किस्म के मसाइल इंशाल्लाह
खत्म हो जाएंगे। इसमें 5 माह लग सकते हैं, 6 माह लग सकते हैं। मेरा ख्याल है इससे ज्यादा अरसा नहीं लगेगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।